7 रहेगा, 0.7 से बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा ना, और टेम्परेचर भी बढ़ाता जाऊंगा। देखो क्या कर रहा हूं मैं, गर्म कर रहा हूं ना, तो वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 1 ATM के बराबर हो गया, 1 ATM के पानी का वेपर प्रेशर 1 ATM के बराबर हो गया, तो इसका मतलब पानी उबल रहा है, पानी बॉईल हो रहा है। किस टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है, नीचे मिला दो, सही है कि नहीं भाई, किस टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है इसका पता लगाने के लिए इसको नीचे मिला दो। पानी तो है, तो पानी का TB नोट होगा, पानी का TB नोट होगा, ये पानी का आ गया भाई। अब मालूम मैंने क्या किया, 2 ग्राम नमक मिलाया मैंने, WB बराबर 2 ग्राम, WB बराबर 2 ग्राम। अब सॉल्यूशन बन गया। अब बताओ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस P नोट से ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। ये लो भाई, क्या बोलूं इसको, PA। अब PA को मैंने चेक किया तो वो 0.6 ATM मिला, कितना मिला, घट गया ना, कितना घटा भाई, तो P नोट A में से PA घटा दूंगा, कितना घटा, 0.1 ATM घटा। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। अब मैं किसको गर्म करूं, सॉल्यूशन को गर्म करूं, गर्म कर रहा हूं, देखो किसके बराबर हो गया, कितने टेम्परेचर पे हुआ, चेक करोगे, चेक करो, नीचे मिला दो, किसका आएगा ये, तो सॉल्यूशन को किससे लिख दूं मैं, किसका ज्यादा है, TB नोट ज्यादा है, TB ज्यादा है, तो TB में से नोट निकाल लो, डिफरेंस आ जाएगा डेल TB। बोलो बात समझ आई कि नहीं, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। और ये डिफरेंस मैंने कैसे निकाला बताओ, डेल TB बराबर TB में से नोट ज्यादा में से कम निकाल दो रे, यानी TB में से TB नोट निकाल दो। बोलो भाई बात समझ आई कि नहीं है, ये वाला फार्मूला है समझ में, सही है। और मिलाए नमक, चलो और मिलाते नमक भाई। WB बराबर 4 ग्राम कर दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ ये PA 0.6 रहेगा, चलो इसको वैसे लिख दें, इसको ये TB था ना, TB कितना था पहले, TB नोट 100 था, और TB सपोज 101 हो गया, तो बताओ डेल TB कितना आ रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस, कितना आया, ठीक है। अब मैंने 4 ग्राम मिला दिया, 4 ग्राम मिलाते ही बताओ ये PA यहीं रहेगा, और भी कम हो जाएगा, सही है ना। अब PA और भी कम हो गया, पहले PA कितना था 0.6, अब बताओ 0.5 ATM हो गया। अब बताएं P नोट A माइनस PA, बोलो कितना आएगा, P नोट A कितना 7, PA कितना 7 में से 5, कितने का डिफरेंस, पॉइंट। और वैसे पता चल, देखो अब यहां आ गया ये PA, ठीक है, ये डिफरेंस हो गया, पहले कितना आ रहा था ये 0.1, अब ये डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, देखो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। मैं इसको ऐसे लिखूं, अब चलो इसको गर्म करते हैं, कितने पे जाके मिलेगा भाई, ये 100, 101, ये 100, 101, 104, सही है। अब ध्यान से सुनना, ये सभी आंकड़ों के आधार पर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, ध्यान से समझना भाई। अगर आप WB बढ़ाओगे तो बताओ जो भी आप कंपाउंड डाल रहे हो उसका मोल बढ़ेगा कि नहीं, क्या क्या चीज बढ़ेगी, मोल, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, क्योंकि तीनों W से निकलती है, छोटा m मोलैलिटी,
W/m इंटू 1000, ये लो। छोटा m मोलैलिटी के बीच W के बीच, तो भाई अगर आपने W बढ़ा दिया तो छोटा m भी बढ़ गया रे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी किस पे डिपेंड करती है, W पे डिपेंड करती है। देखो थोड़ी देर पहले आपने XB की जगह क्या लिखा था, बाबा लिखा था ना, तो X भी W पे डिपेंड कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो W बढ़ाओ, मोलैलिटी बढ़ाओ, X भी बढ़ जाएगा। और अब सुनो आगे, बताओ वेपर प्रेशर क्या होगी, घटती जाएगी। वेपर प्रेशर, ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, यानी P0A माइनस PA बढ़ता जाएगा। बात समझ आएगी नहीं भाई, P0A माइनस PA देख लो, चाहे यहां डिफरेंस देख लो 0.1 का, फिर डिफरेंस देख लो 0.2 का, फिर डिफरेंस देख लेना, सही है। ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और ये डिफरेंस भी, कौन सा डिफरेंस है, बोलो सही है कि नहीं। अगर आप नमक चीनी की मात्रा बढ़ाओगे तो बोलो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और डेल टी बी डिफरेंस रहे, ये बढ़ता जाएगा, सही है। अब मैं एक चीज और लिख दूं यहां पर, कहानी खत्म हो जाएगी। वेपर प्रेशर घट रहा है ना, ध्यान रखना फ्रीजिंग पॉइंट भी घटता है, ग्राफ से पता चलेगा जब ग्राफ आएगा जब, लेकिन याद रखें फ्रीजिंग पॉइंट भी घटता है। ये डेल टी भी आ गया, और क्या लिख दूं मैं, डेल टी एफ लिख दूं, वो भी बढ़ेगा। यानी कुल मिला के बात ये है कि केवल दो चीज ऐसी हैं जो घटेंगी, बात खत्म बस। दो चीज ऐसी है जो घटेंगे, क्या क्या, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, बाकी सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। अब मेरे पास केवल प्रोपोर्शनल 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 करूंगा, ध्यान रखना, मैं 3 4 5 रिलेशन आएंगे, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा, अब जो मैं लिखवाना स्टार्ट करूंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि पहला रिलेशन लिखे भाई, रिलेशन बिटवीन डेल टी बी एंड एक्स बी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भाई। मैं कहूंगा डेल टी एफ और एक्स बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डेल टी बी और मोलैलिटी, डेल टी एफ और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसमें होगा कहीं ना कहीं उसके साथ प्रोपोर्शनल का रिलेशन। देखो हो रहा, लास्ट में देखो लिखा हुआ है 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए छोटा m बराबर 1, उसके ऊपर लिखा हुआ है डेल टी बी बराबर के बी इंटू एम, लास्ट के पन्ने से जस्ट पहले वाला, सही है ना, लिखा हुआ है ना। और यहां भी आ जाएगा ना, देखो इस डेल टी बी के बीच छोटा m के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डेल टी बी एक्स बी के बीच, बोलो सही कि नहीं, ठीक है। ये रिलेशन अपन लिखते जाएंगे। अब आप वापस देखें ग्राफ समझ में आया कि नहीं, बताओ भाई। पानी को गर्म किया, एटीएम के बराबर हो गया, जिस टेम्परेचर पर हुआ नोट कर लिया, सॉल्यूशन को गर्म कर लिया, और ये सारी चीजें मैं लिखूंगा, रिलेशन यही है, सारे सारे रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख दें, इसकी डेफिनेशन लिख दें, ये ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ किस किस के बीच है, ग्राफ किस किस के बीच है, फर्स्ट अपन लिखेंगे क्या, कर्व किस किस के बीच है, वेपर प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर के बीच, ठीक है। सबसे पहले लिखवाऊंगा मैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वेपर प्रेशर एटीएम के बराबर हो जा रहा है, सही है। फिर दूसरा लिखूंगा मैं कि बढ़ा क्यों, बढ़ा क्यों। फिर मैं कहूंगा कि भाई अगर आपने नमक डाल दिया तो वेपर प्रेशर घट गया, और इस घटे हुए वेपर प्रेशर को एटीएम के बराबर करने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। घटे हुए वेपर प्रेशर को एटीएम के बराबर करने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, इससे तो देख लो, चाहे ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, जिससे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। फिर फार्मूला लिख दूंगा, फिर फार्मूला क्या होगा, डेल टी बी बराबर
टीबी में से नॉट। क्लियर ना? बस तो लिखो जल्दी अब। कहाँ गया? लिखो भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, बॉइलिंग है, टॉपिक तो डाल दिया ना? हाँ, तो लिखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर, इज द टेम्परेचर एट विच VP of the liquid, VP of the liquid, लिक्विड का VP बोलो। मैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं भाई, इक्वल के बराबर हो जाएगा भाई, ATM के बराबर हो जाएगा। हाँ, तो VP of the liquid become equal to the atmospheric pressure, सही है ना? becomes equal to the atmospheric pressure, ठीक है? ATM के बराबर हो जाएगा भाई, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। नीचे लिखे अब, द वेपर प्रेशर ऑफ द solution having non-volatile solute, the vapor pressure of the solution having non-volatile solute is low, non-volatile solute is low, है ना? So more temperature is required, कम हो गया ना? तो मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड किसके लिए? हाँ, सही है, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द VP, टू ब्रिंग द VP ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू द, हाँ, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So boiling point of solution become more, boiling point of solution become more than boiling point of solvent, then boiling point of solvent, सॉल्यूशन का ज्यादा हो जाएगा ना? नॉन एज, हाँ, फॉर्मूला लिख दो डेल टीबी का, डेल टीबी इक्वल टीबी में से नोट निकाल दो, डेल टीबी इक्वल टीबी में से नोट निकाल दो। अब नीचे लिखें डेल टीबी बराबर क्या है, डेल टीबी नोट बराबर क्या है, टीबी बराबर क्या है, तीनों चीज लिख दो नीचे। डेल टीबी बराबर ना अरे वही है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और नोट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, नोट वाला लिख दो, टीबी नोट इक्वल और बिना नोट वाला केवल टीबी लिख दो। तो डेफिनेशन हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है। ग्राफ ऐसे लिख देना, बस ग्राफ लिख दें और ग्राफ उतार दो।
और ये वाली चीज, एक मिनट इसको मैं हटाऊंगा, इसको ओपी के ऊपर लिख दें, ये बार बार काम आती रहेगी भाई, ये इसमें भी आएगी, इससे अगले वाले चैप्टर में भी आएगी ना। एक ये और बताओ, पाई क्या होगा? पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये बढ़ेगा भाई। मैं दो ही चीज घटेगी रे, दो ही चीज घटेगी भाई। हाँ, ये कॉपी के ऊपर खाली जगह में लिख दे, ये रिलेशन अपने पास। अब सुनो एक मिनट, ओ भाई आपसे कहा कि ये पाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्यों? एक्स बी पे डिपेंड कर रही है रे। डेल टी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्यों? एक्स बी पे डिपेंड कर रही है भाई। डेल टी एफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्यों? एक्स, बात खत्म है, सही है कि नहीं? जो एक्स पी पे डिपेंड करेंगी, मोलरिटी पे डिपेंड करेंगी, डब्ल्यू पी पे डिपेंड करेंगी, वो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, ग्राफ उतार दें। हो गई? देखो भाई, अब अपन रिलेशन देख रहे हैं। रिलेशन सारे वही जो अपने पढ़ लिए। लिख दो रिलेशन बिटवीन डेल टी बी एंड एक्स बी। एक मिनट, एक्स भी मत लिखना, लिख दिया? चलो लिख दो ना, लिख दो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख दिया तो नीचे लिखवा दूंगा। देखो आप ये बताएं, आप वहाँ ध्यान से देखें, पी नोट ए माइनस पी ए है ना, अगर इंक्रीज हो रहा था तो डेल टी भी बताओ बढ़ रहा था ना भाई, तो दोनों के बीच क्या रिलेशन है बताओ? तो डेल टी बी पी नोट ए माइनस, बोलो बात समझ नहीं है? ठीक है, सही है ना। और आपने एक फार्मूला ये पढ़ा था कि पापा बटा पा बराबर एक्स बी। अब बताओ पी नोट ए माइनस पी और एक्स बी के बीच कौन सा रिलेशन है? अरे सारे डायरेक्ट है, तो अपने पहले ही पढ़ लिए हो। इन दोनों के बीच डायरेक्ट है, तो मैं क्या लिखूं? पी नोट ए माइनस पी ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो इसकी जगह मैं एक्स बी लिख दूं, उठा के यहां धरो, तो डेल टी बी बराबर क्या जाएगा बताओ? समानुपाती एक्स बी। बोलो सही कि नहीं? डेल टी बी और एक्स बी के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया। अब आप नीचे एक लाइन लिख दोगे, क्या लाइन लिखोगे बताओ? कि डेल टी बी डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसलिए हैंस इट इज ए
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये लो भाई, डेल टी बी एक्स बी। और देखो ये सारी चीज लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अपन तो ये लिख दें कि डेल टी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, लिख दिया रिलेशन, लिख करके नीचे लिख देंगे, इसलिए यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। हटाओ ये रिलेशन हो गया। तो इसमें दोनों चीजें आ गई, देखो डेल टी बी का इसके साथ रिलेशन और एक्स बी के साथ रिलेशन, है ना। हो गया भाई। रिलेशन लिख दो किसके साथ, छोटे एम के साथ। हाँ, रिलेशन बिटवीन डेल टी बी और छोटा एम, मोलैलिटी, है ना। हटाओगे इसको। अब देखो एक मिनट सुन लेना, मैं ये डेल टी बी करवा रहा हूं, बस डेल टी एफ आप अपना आप कर लोगे, क्योंकि इस सब में बी की जगह एफ कर दो, हो जाएगा ना, ठीक है। अगला किसके बीच रिलेशन देख रहे हैं अपन, हैं डेल टी बी एंड मोलैलिटी के बीच रिलेशन देख रहे हैं अपन। छोटा एम रहे, कौन सा है बताओ, रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है ना रिलेशनों में। तो मैं कह रहा हूं सारे रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के हैं, केवल दो चीज घटती है, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या हो जाएगा भाई, डेल टी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू छोटा एम। यहाँ एक लाइन लिख दोगे भाई, एक लाइन, है ना, मैंने लिखी नहीं है, क्या लाइन लिखोगे बताओ, डेल टी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो आप कहीं भी अगर ये मान लो सिंबल हटा दें तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं ना भाई, तो डेल टी बी बराबर के बी इंटू छोटा एम, ठीक है भाई। ये आ गया के बी, और के बी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है भाई। और ये जो के बी है ना भाई, ये के बी पानी के लिए 0.52 केल्विन चल जाएगा, देखो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। के बी बराबर क्या होता है, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, किसके लिए, तो पानी का तो अपन को याद रखना है, बाकी अगर और कोई चीज देगा वो सॉल्वेंट चेंज करेगा न्यूमेरिकल में तो के बी मान देगा भाई। बहुत सारे सॉल्वेंट यार, किस किस का पता चलेगा अपन को, ठीक है, हो गया। अब अगर मान लो मैं छोटा एम एक कर दूं तो भाई, छोटा एम एक कर दूं, बोलो भाई, छोटा एम का मतलब जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी एक हो तो बताओ डेल टी बी इक्वल, ये डेफिनेशन आ जाएगी। क्या डेफिनेशन आ जाएगी कि एक मोलल सॉल्यूशन की डेल टी बी को ही के बी बोलेंगे, एक मोलल सॉल्यूशन की डेल टी बी को ही के बी बोला जाएगा, डेल टी बी को ही के बी बोला जाएगा, के बी बोला जाएगा, ठीक है ना भाई। ये हो गया इनके बीच रिलेशन। अब इसके बाद में क्या करेंगे पता अपन, इस मोलैलिटी की वैल्यू रख देंगे, मोलैलिटी की वैल्यू रख देंगे, इसको उठा लो पहले,
बोले सुनो सिंपल है, एम की जगह क्या रखेंगे बताओ, मोलरिटी क्या होती है, डब्ल्यू अपॉन इंटू 1000 बटा डब्ल्यू ए, सही है कि नहीं, डब्ल्यू ए। बताओ एक लाइन लिखो पहले, यहां लिख दो एक लाइन जल्दी। लिख दिया, लिख दो ये रिलेशन लिख दो, के बी बराबर के बी का नाम ये लिखना भाई इसमें ना, हालांकि मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन मैं इसमें क्या लिखा हुआ देखो बोल रहा हूं, कांस्टेंट है ना ये, लिख दिया, के बी बराबर लिखो, के बी बराबर मोलल बॉइलिंग पॉइंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और छोटा एम बराबर 1 कर दो और फिर डेफिनेशन लिख दो क्या, बस एक बोल रही है, एक और लिख दो, हो गया यहां तक। अब लिख दो रिलेशन बिटवीन, एक रिलेशन और लिख दो, लिख देना इसमें यार कि सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 हो तो डेल्टा बी किसके बराबर होगा, के बी के, है ना। रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस, नो रिलेशन बिटवीन molar mass of non volatile substance and boiling point elevation, हो गया। और 8-10 लाइन छोड़ दो, इसमें क्या करोगे बताओ, यहां ऐसा करो, लिखो लिखो लिखो, इसमें लिख दो एक दो लाइन पर, बाकी कर लेना। डेल टी बी बराबर के बी इंटू छोटा एम की जगह वैल्यू लिख दो, डेल टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 बटा डब्ल्यू ए, बस क्या निकाल लो, एम बी निकाल लेना, सही है। के बी के बीच और डेल एच वेपराइजेशन के बीच रिलेशन बता रहा हूं अब मैं, ये लास्ट है बस, रिलेशन बिटवीन डेल टी बी एंड, लिख दो रिलेशन बिटवीन डेल टी बी एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, latent heat of vaporization, latent heat of vaporization, latent heat of vaporization according to वन टॉफ, ये वन टॉफ ने दिया था भाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वन टॉफ, अकॉर्डिंग टू वन टॉफ, देखो भाई के बी इक्वल ये लो भाई, के बी बराबर होगा मारुति का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल एच वेपराइजेशन, है ना भाई। एम ए क्या लिख दो, एम ए बोलो,
ए सॉल्वेंट है ना, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टीबी नोट है, नोट किसका, पानी का, और डेल एच वेपराइजेशन क्या बताओ, पर मोल में, पर मोल ऑफ, है ना, उतार दो जल्दी। लिख दिया, पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट। अब सुनो, बाकी का तो कल मैं लिखवाऊंगा, जो बाकी का करूं भाई, कहूंगा उल्टा कर देना बस, सारी चीजें स्टार्टिंग का थोड़ा समझा कर सारी चीज उल्टी कर देंगे ना। और